अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी कि आज मैंने किस तरीके की वीडियो अपलोड की है। और एपिसोड नंबर 8 आ चुका है, सिर्फ 2 ही एपिसोड्स रह गए हैं जो कि करने वाले हैं। एपिसोड 10 के बाद ये सीरीज़ भी ख़त्म होगी, उसके बाद देखते हैं क्या सीरीज़ शुरू करूँगी। लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ डिज़ाइन कर करके और घूम घूम के। तो ये यार, ये मेरे बाल। तो आज जो मैंने डिज़ाइन किया है वो बहुत नॉर्मल सा है। नॉर्मल तो क्या नहीं कह सकते, लेकिन मुझे इस पर कुछ करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज़ मैं बहुत दिनों से क्रोशे, इसकी स्पेलिंग ये होती क्रॉच करके, और मैं इसको गलत प्रोनाउंस किए जा रही थी। लेकिन मुझे अब पता चला है कि इसको क्रोशे पढ़ेंगे, मतलब क्रोशे। तो क्रोशे फैब्रिक, जिसको हम कुरेशी फैब्रिक हमारे यहाँ बोला जाता है, कुरेशिया, लेकिन हम अगर आप इसको बाहर की लैंग्वेज में देखा जाए तो इट्स कॉल्ड क्रोशे। तो क्रोशे फैब्रिक मैं ढूंढ रही थी और मुझे नहीं मिल रहा था। इवन हानिया आमिर और प्रियंका चोपड़ा, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो ये पहनते हैं, और इसकी शर्ट्स आजकल लड़कों में बहुत ज़्यादा कॉमन हुई हुई है। बहुत ज़्यादा लड़के जो है इसकी शर्ट्स वगैरह पहन रहे हैं। कुछ जो होते हैं वो हाथ के बने हुए पहन रहे होते हैं, और आजकल मशीन वाले भी आ रहे हैं। हाथ का कौन बना रहा है, और अगर हाथ का बनवाएंगे हैंडमेड अगर क्रोशे लें तो वो बहुत महंगा होता है। तो हम लोगों को मुझे जो ढूंढना था वो ये था कि मैं कोई ऐसी चीज़ ढूंढूं जिससे मुझे मतलब अफोर्डेबल भी हो और इतनी महंगी भी ना जाए और आराम से शर्ट बन जाए। अच्छा, ये लोग जो ज़्यादातर पिंटरेस्ट वगैरह पे जो ये शर्ट्स वगैरह पहनते हैं वो थोड़ी सी जो है वो शॉर्ट होती हैं, लाइक टॉप्स होते हैं या क्रॉप टॉप्स होते हैं, या आप लोग देखें बटन डाउन शर्ट्स होती हैं जिसमें वो अंदर इनर नहीं लगाती हैं, और उस तरीके से वो पहन रही होती हैं। इवन कॉर्ड सेट भी पहनती हैं जिसके अंदर वो इनर नहीं लगाती हैं। अगर क्रॉचेट की, अगर आप क्रॉशेट पे बोलूँ, क्रोशे की अगर आप लोग जो है कॉर्ड सेट वगैरह देखें तो वो उसके अंदर जालियाँ बनी हुई होती हैं, तो ज़ाहिर है वो सी थ्रू होता है। तो अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें पूरी शर्ट बनानी पड़ेगी। और ना मैं टॉप पहन सकती हूँ, क्योंकि मुझे क्रॉप टॉप्स और टॉप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जो कि हाई वेस्टेड पैंट के साथ या किसी हाई वेस्टेड शर्ट, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, जीन्स वगैरह के साथ चल सके। तो मैंने आज जो मैं बहुत फ़नी टाइप की इस वक्त लग रही हूँ, क्योंकि मेरा आज बिल्कुल यूट्यूब बनाने का मूड नहीं था। लेकिन मुझे ये था कि मैं आप लोगों को यूट्यूब पे दिखा दूँ कि मैंने कैसे, कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली हैं, और मैंने एक ही शॉप से सारी चीज़ें ले ली थी। और आप लोगों को बताती हूँ कि इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह पे मुझे इतना सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि सिर्फ मुझे कॉर्ड सेट बनाना था इसका। तो आए चलते मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ कि हानिया आमिर वाला भी मुझे कुछ हद तक सिमिलर मिल गया था, लेकिन उसको डाई करवाना पड़ता, बहुत लंबा प्रोसेस होता। तो मुझे बहुत प्यारा एक स्टफ दिखा था जिसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, तो समझने इसका पार्ट 2 है। प्रिंट टाइप का मैंने कॉर्ड सेट बनाया है। तो आए चलते मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से शॉपिंग की थी। मैं पहुंच गई कुर्तुबा मार्केट, और मुझे इससे सिमिलर कुछ लेना था जो हानिया आमिर ने पहना था। मैं अपना दिमाग बना के कुर्तुबा मार्केट यही गई थी कि मुझे हानिया आमिर जैसा प्रिंट बोल रही हूँ, इस जैसा क्रोशे फैब्रिक चाहिए जो इससे सिमिलर हो। और ज़ाहिर है हानिया आमिर जो पहनी हुई है वो पहनी हुई शीन का, बाहर के क्रोशे बहुत डिफरेंट होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं। तो मुझे कुछ मिलता जुलता इसका ये बना कि मुझे ये ज़्यादा पसंद आया एज़ कम्पेयर टू, वो मिल तो गया था कि मुझे कुछ हद तक करीब हानिया आमिर ने जो पहना था। लेकिन जब मैंने ये फ्लावर वाला देखा मुझे इस पर दिल आ गया था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा अपने माइंड को और अपने दिल को डाइवर्ट करती हूँ और मैं ये वाला फैब्रिक लेती हूँ। और जब मैंने इसके कलर्स देखे, आई स्वेयर टू गॉड इसके कलर्स बहुत क्यूट थे, सारे के सारे ऐसे आइसक्रीम कलर्स थे। और सिर्फ यही नहीं, फ्लावर्स में नहीं, इनके पास और भी जो है फैब्रिक था। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ इनकी शॉप भी शेयर की थी, तो मैं यहाँ पे भी इनकी सारी डिटेल्स दे दूँगी। तो उनके पास सारे ऐसे पिंटरेस्ट के टाइप के कलर्स और जो है फैब्रिक थी क्रोशे में, जो पिंटरेस्ट पे लोग यूज़ कर रहे होते हैं और आपको देखने को मिल रहा होता है। तो मुझे जो कलर पसंद आया वो इस तरीके का सी ग्रीन कलर का पसंद आया, वो मैंने ले लिया। उसके बाद इसकी लाइनिंग की बारी थी। लाइनिंग मैं इनसे पूछ रही थी कि मुझे लाइनिंग चाहिए, और ये बहुत मलाई लीलन कर कपड़ा है, और ये बहुत प्यारा ठंडा कपड़ा था।
और ये जो ट्राउज़र मैं ले रही हूँ ज़ाहिर है वाइट में था, उन्होंने मुझे दिखाया कि इस तरीके से फ्लावर्स बने हुए हैं। जब मैं इसका ट्राउज़र बनाऊँगी इसको डाई करने के लिए देना पड़ेगा, तो ये इस पे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये भी मुझे इन्होंने जो है ये मैंने इनसे ले लिया था। उसके बाद इन्होंने मेरी तीनों चीज़ें ये पैक कर दी। इसकी सारी जो जितने का मैंने लिया है सारी डिटेल्स मैं आपको एंड में बता दूँगी कि मैंने कितने की सारी चीज़ें ली हैं। और आई स्वेयर टू गॉड कि ये वाक़ई बहुत प्यारा लग रहा था। आपके सामने है, अगर मेरी तरीके से जो लोग पिंटरेस्ट पसंद करते हैं उनकी उसकी चीज़ों को इंस्पायर होते हैं, तो ये चीज़ उनके लिए है। तो ये फ़ज़ल फैब्रिक्स के नाम से उनकी शॉप है कुर्तुबा मार्केट में, नंबर मैं शो कर दूँगी। उसके बाद मैं पहुँच गई टेलर के पास। ये टेलर का मेरा नंबर है जो कि करीमाबाद बाज़ार फैसल के फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं, ठीक है। ये नंबर है, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नाम से। तो बस मैंने उनको बताया कि मुझे इस तरीके का कॉर्ड सेट बनाना है जिसमें पिक्चर मैं आप लोग को शो कर रही हूँ। तो शोएब भाई से मैंने इनसे बोला कि आप देख लें कपड़ा वपड़ा कम तो नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं है। तो फिर मैंने उनसे कहा आप डाई भी आप ही खुद करवा लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत लेट पहुंची थी, टाइम हो रहा था 7:30 या 8। तो मैंने कहा कि मैं बहुत थक गई थी, मैंने कहा ये डाई आप खुद करवा लें और आराम से आप मुझे 1-2 दिन में दे दें। इसकी मुझे इस ड्रेस की कोई इतनी जल्दी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काम बहुत था। तो ये है मेरा फाइनल लुक। बैक आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने किस शॉप से जाके चीज़ें ली थी, उसका नंबर, सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ दे दिया। सबसे ज़्यादा सस्ता वो ही दे रहा है अभी तक। बाकी अगर आप कहीं और जाके मालूम करेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव है ये कपड़ा, क्योंकि क्रोशे की अगर बात की जाए तो एक तो सबसे पहले लोगों का कॉन्सेप्ट क्या, सर्दियों में पहना जाता है। नहीं, सर्दियों में नहीं पहना जाता। आप इसको आराम से मिड समर्स के टाइम पे पहन सकते हैं। सभी को टाइम चल रहा है, वो बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए पहनने के लिए। रात में अगर पहन के निकले तो बहुत प्यारा लगता है। और मुझे आई स्वेयर जो मैंने कपड़ा लिया था और मैंने आप लोगों को और भी कपड़े उसके दिखाए, मुझे ये कपड़ा और कलर बहुत पसंद आए थे। इसमें बहुत प्यारे कलर्स हैं, ऐसे सारे कलर्स हैं जो प्रिंटर्स की टाइप के कलर्स होते हैं, जो गर्ल्स पे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहें, अगर आप लोग टॉप्स वगैरह पहनने के शौकीन हैं, तो ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत काम आएगी, क्योंकि वो आप आराम से इसको क्रोशे बना के पहन सकते हैं। तो ये थी वो शर्ट, एक हैंगर अटक गया इसका, ओके। सो ये थी वो शर्ट जो मैंने पहनी थी, एंड आप यकीन नहीं कर सकते ये इतना प्यारा लग रहा था पहनने के बाद। बहुत प्यारा लुक दे रहा था ये। और ये शर्ट अगर आप ये कहीं किसी ब्रांड या किसी शीन वगैरह से मंगवाएं तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, लेकिन ये बहुत प्यारी शर्ट लग रही थी। क्योंकि अच्छा, मैंने ना इसको ओपन नहीं करवाया था यहाँ से, ये मैंने बटन डाउन नहीं करवाई थी, सिर्फ मैंने यहाँ तक इसको करवाया था। ये देखें, ये यहाँ तक दी हुई है इसको, और ये मैंने थोड़ा सा इसको कुर्ता स्टाइल दे दिया था, और इस पर मैंने जो है क्यूलॉट बनाया था बड़े पैंचों का, थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर दिया था ताकि ये पहनने के बाद थोड़ा स्कर्ट टाइप का लुक दे, थोड़ा सा प्रिंटरेस्ट टाइप का लुक है। तो ये लुक था। अच्छा, इसमें देखेंगे प्रॉपर इसमें इस तरीके के कट्स बने हुए हैं जिसको हम स्कैलप बोलते हैं। आप स्कैलप चेक कर सकते हैं, ये रे स्कैलप। तो ये देख सकते हैं, ये आपको कपड़ा जो है मैंने एक डिटेल्स आपको बता दी थी कि ये कहाँ से पड़ा था। अच्छा, ये तो कपड़ा ऊपर का, ये कपड़ा अलग है, नीचे मैंने लाइनिंग लगाई है। और लाइनिंग जो है जिसको हम स्लिप भी कहते हैं, ये मैंने मलाई लॉन की लगाई है। ये कपड़ा वो वाला कपड़ा नहीं है जो नॉर्मल मलाई वाला होता है, ये मलाई लीलन है, और वो सिर्फ कपड़ा उन्हीं के पास था और सेम कलर का कपड़ा इनके पास अवेलेबल था। तो ये जो शॉप है, मैंने शॉप का नाम वाम सब यहाँ पे लिख रही हूँ। इन्होंने ये शर्ट ये दे रहे हैं मेरे ख्याल से आई थिंक 2500 रुपीज़ की या 3000 रुपीज़ की शर्ट दे रहे हैं। आपको आराम से आपको ये बन जाएगी लॉन्ग शर्ट। मेरे ख्याल से ये इनका बड़ा अर्ज है और ये आराम से पौने दो गज दे रहे हैं, और बड़े अर्ज की। तो आराम से आपको स्लीव पे जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आपका ये बन जाता है। तो ये आपको आराम से शर्ट जो है स्लिप वगैरह के साथ 3000 रुपये तक की शर्ट पड़ जाएगी, और ट्राउज़र आपको अलग लेना पड़ेगा। तो मुझे कपड़ा और ये सब चीज़ें मिला के 3000 रुपये की शर्ट और जो इसकी लाइनिंग थी वो पड़ी, और मुझे जो ट्राउज़र पड़ा वो 1000 रुपीज़ का ट्राउज़र पड़ा, और मैंने उसको डाई करवाया। मैंने उसी से बोला था कि मुझे ट्राउज़र जो है, ट्राउज़र ये इस तरीके का, आप ये चेक कर सकते हैं। मैंने ये क्यूलॉट बनाया था, आप लोग देखें। ये क्यूलॉट, ये लॉन बेस्ड कपड़ा है इसका, ठीक है। और मैंने क्यूलॉट बनाया था, मुझे समथिंग ऐसा चाहिए था कि जिसपे इस तरीके के फ्लावर्स हो। तो मैंने इसको वाइट में लेके डाई करवा दिया था। जो 1000 रुपीज़ का मुझे ये कपड़ा पड़ा था, ये देखने इस पर भी स्कैलप है। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था पहनने के बाद इसके साथ।
और जो है ये पूरा टोटल मुझे जो है इस कपड़े और लाइनिंग वगैरह के साथ मुझे पड़ा 1000 का ट्राउज़र पड़ा। डाई मुझे पड़ी 200 रुपीज़ की इसकी, तो 1200 रुपीज़ का ट्राउज़र है, ठीक है। कपड़े का भी बता रही हूँ सेफ्टी के, 3000 की शर्ट और लाइनिंग है, तो मतलब 4200 रुपीज़ का मुझे ये कपड़ा पड़ा। उसके बाद स्टिचिंग अगर मैं बात करूँ, स्टिचिंग के मेरे टेलर ने इसके मुझसे लिए 1500 रुपीज़, तो 4200 रुपीज़ एंड 1500 रुपीज़ आप इसको काउंट कर लें। और मैं यहाँ पे टोटल लिख रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये इतने में मुझे पड़ा। अगर आप सिर्फ शीन वगैरह पे शर्ट्स वगैरह लेने जाएँ तो वही आपको इतनी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, 8-9 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये की शर्ट्स होती हैं। इवन लामा पे भी शर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है। लामा भी एक ऐसा ब्रांड है जो इस तरीके के कपड़े आजकल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, तो वो डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये था मेरा आज क्रोशे वाले कपड़े, जिसको आपको रेशिया भी कहते हैं, उसका जो है एक यूट्यूब व्लॉग जो बिल्कुल नॉर्मल है। आज इतना कोई इतना खास नहीं है। आई होप आप लोगों को पसंद आ जाए ये व्लॉग, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको पसंद कर रहे हैं और सर्दियां भी आ रही हैं, तो ये सर्दियों में बहुत अच्छा कपड़ा है। मैं आपको करीब से इस कपड़े का लुक दिखा दूँ, ये देखेंगे इस तरीके का कपड़ा है, तो ये बहुत बहुत प्यारा लगता है। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको टोटल भी यहाँ पे लिख के बता दिया था कि ये सारी चीज़ें टोटल में ये हैं, और उनकी शॉप का एड्रेस भी बता दिया था। और मेरा जो टेलर है उसका भी नंबर, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फिर मेरा टेलर का ये नंबर है और टेलर शोएब भाई नाम है उनका, आप उनसे सिलवा सकते हैं। मेरा रेफरेंस ज़रूर दे दीजिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट किसी ऐसी चीज़ जो मैं डिस्कवर करूँगी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।